सो आज हमारे बीच में प्रियल जी हैं, जिन्होंने नवंबर 2020 में इतिहास रच दिया, जहां पर स्टूडेंट्स यह सोचते थे कि एग्जाम दें या न दें। कोरोना वायरस का जो केसेस है वो दिन पर दिन इंडिया में बढ़ रहा था। ऑप्ट आउट का ऑप्शन था, स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं भी दे सकते थे, लेकिन उन सब को चैलेंज मानते हुए प्रियल जी में एग्जाम दिया और आज वो सक्सेसफुली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है, और उसके साथ साथ पूरे इंडिया में रैंक लाना एक बहुत बड़ी बात है। प्लस इनके फाइनेंस में सब्जेक्ट में खास तौर पे बहुत अच्छे मार्क्स हैं। इनको फाइनेंस में ही अपना करियर बनाना है, आगे चलकर ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फील्ड को चूज करना चाहती हैं और अदर ऑप्शंस को और देखना चाहती हैं फाइनेंस के। इन्होंने सीएफए के 2 लेवल क्लियर किए हैं, तो ये आप मान सकते हैं कि आगे चलकर ये अपने आप को कहीं ना कहीं फाइनेंस एग्जीक्यूटिव में अपने रोल को देखना चाहती हैं। सो मैं इनसे एक इंटरव्यू और लेना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल ये यकीन है कि ये आगे चलकर बहुत सक्सेसफुल कंपनी के बहुत अच्छी पोजीशन में अपने आप को रिक्रूट करेंगी। और बहुत सारी कंपनी इन जैसे स्टूडेंट्स को देख रही है, जहां पर डिमांड इतना ज्यादा है। उस वक्त आप जैसे स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली एनी टाइम कंपनी के सबसे पहले लिस्ट में होते हैं। तो मैं प्रियल जी से जानना चाहता हूं कि आपकी इस मोटिवेशन का कारण क्या है, और आपने फाइनेंस में खास तौर पर इतना अच्छा कैसे किया, और जो आपने इलेक्टिव पेपर में भी इतना अच्छा परफॉर्म किया, उसमें आपने क्या क्या फॉलो किया इलेक्टिव पेपर के लिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा इलेक्टिव पेपर चूज करना है, तो आपने फाइनेंस का इलेक्टिव पेपर ही चूज क्यों किया है, और फिर उसको आपने कैसे प्रिपेयर किया, और आगे चलकर आप किस तरह से अपने आप को देख रहे हैं, और किस क्या मोटिवेशन आप हम लोगों को स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं। सो प्रियल जी, नाउ इट्स अप टू यू, प्लीज गो अहेड और अपने सक्सेस स्टोरी को बताइए। So गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो सबसे पहले तो मेरा आईपीसीसी में ऑल इंडिया 25th रैंक था। उसके बाद आई ज्वाइन डिलॉयट इन ऑडिट। 3 मंथ्स में मुझे पता चल गया दैट ऑडिट वाज नॉट माय एरिया, क्योंकि उसमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। उस वक्त आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट अदर करियर ऑप्शंस। तो उस वक्त मुझे सीएफए के बारे में पता चला, एंड ड्यूरिंग माई आर्टिकलशिप ओनली मैंने सीएफए के टू लेवल्स क्लियर कर दिए। एंड उसके बाद से फिर फाइनल में आई वाज इन द न्यू कोर्स। तो मेरे लिए फिनेंस के रिलेटेड सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे इलेक्टिव में। वन वाज फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट्स एंड द अदर वाज रिस्क मैनेजमेंट। और सेकेंडली मैंने एफएससीएम इसलिए चूज किया बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा स्पेशलाइजेशन हो जाता है। एफएससीएम एक हॉलिस्टिक व्यू देगा आपको पूरे फिनेंस के बारे में, जिससे आप फिनेंस सारे एरियाज को एक बार स्टडी और गो थ्रू कर सकते हो, फिर अपना इंटरेस्ट देख सकते हैं। और जैसे ही मैंने इलेक्टिव्स फिनेंस डिसाइड किया, तो आदित्य जैन सर एक ही थे दिमाग में, बहुत सुना था उनके बारे में, तो बस फिर वही ऑप्शन था। कोई भी इलेक्टिव लेती तो पता ही था कि आदित्य जैन सर के पास ही आना है। तो क्या आपको कैसा लगा, मतलब करिकुलम आपको पढ़कर इलेक्टिव पेपर में ऐसा लगा कि हाँ बहुत स्कोप है आगे चलकर? ठीक है, एग्जाम एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसमें हमें क्लियर करना होता है, मार्क्स लेकर आने होते हैं, लेकिन ऐसा आपको लग रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी आपने पढ़ा, क्रेडिट रेटिंग भी आपने पढ़ा, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, ग्लोबल मार्केट, तो एक लगा कि हाँ स्कोप है, आगे चलकर आपको और रिसर्च करना है इस फील्ड में, और आगे चलकर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, सो एक्चुअली इस पेपर का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि वो हमको काफी सारा नॉलेज देता है, पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो इतना स्कोरिंग नहीं है, क्योंकि इस हमारे अटेम्प्ट में फिनेंस के सारे पेपर्स काफी ज्यादा हार्ड आए थे। एसएफएम ले लो या फिर रिस्क मैनेजमेंट या फिर एफएससीएम, नहीं, तीनों ही हार्ड पेपर्स काफी आप हार्ड थे। ऑलमोस्ट एग्जामेशन लेकर आए हैं हर एक पेपर में, तो आपके लिए तो हार्ड कुछ भी नहीं है ना। आप तो हाँ सर, कंपनी पर के आप तो अगर थोड़ा कंपनी के इजी शेयर होता तो होल्डर आई भी थिंक हैं। मैं रैंक में और ऊपर जा सकती थी। नहीं 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 नहीं, आपका तो बहुत अच्छा मार्क्स आया है। आप दूसरे सब्जेक्ट में और अच्छा कर सकते थे, लेकिन आपने फाइनेंस पेपर में बहुत ज्यादा अच्छा किया है। जिस हाँ हिसाब से तो पेपर आया था, जिस हिसाब से जो टफ पेपर आया था, उसके बाद भी आपने चैलेंज लिया और इतना अच्छा परफॉर्म किया, मतलब कमेंडेबल। मतलब इसके लिए बहुत लोगों तो ऑप्ट आउट कर गए थे पेपर देख के ही। हाँ, सेकेंड पेपर के बाद काफी लोगों ने ऑप्ट आउट कर काफी लिया ऑप्ट था, आउट, हाँ। पर मुझे हमेशा से पता था कि फाइनेंस मेरा कोर है, तो अगर इफ इट इज अ लिटिल बैड फॉर मी तो सबके लिए भी बैड ही होगा। और आपका तो स्ट्रांग था, आप शेयर होल्डर हो कंपनी के।
हाँ। आप गोदरेज गोदरेज जैसी कंपनी के शेयर होल्डर हो, गोदरेज कंज्यूमर के मालिक हमारे सामने बैठे हैं। तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप अपने को कभी कम मत सोचिए, आपकी जो नॉलेज है ना वही काम आती है एग्जाम में, और आगे कंपनी में भी वही काम आएगी। आप जी कंपनी में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। क्यों करने वाले हो? क्योंकि आपके फाइनेंस के कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है, आपके सीएफए के दोनों लेवल क्लियर हैं, आपकी जो नॉलेज है वो एकदम ऐसी लिमिट में है, ऐसी आपने अपनी फाइनेंस में पोजीशन बना ली है कि अब आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। अब आपको इसके साथ ही आगे बढ़ना है, और कंपनीज डेफिनेटली आपको सबसे पहले मौका देगी इस फील्ड में काम करने का। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे स्टूडेंट्स को और आप बाकी लोगों को? सो सबसे पहले तो यही है कि आजकल फाइनेंस मतलब बहुत लुक्रेटिव करियर है, काफी ज्यादा कंपटीशन हो गया है, क्योंकि सीएस के अलावा ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें काफी सारे अदर करियर ऑप्शंस वाले भी आ जाते हैं, जैसे एमबीए, आईआईटीज, इन सबको भी प्रेफरेंस मिलता है। तो इसकी वजह से एक काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव करियर है, पर बहुत ही ल्यूक्रेटिव करियर है। मुझे पर्सनली काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, और मैं तो सबको यही एडवाइस करूंगी कि दिस इज लाइक सीएस को भी इस करियर में जाना चाहिए, जो काफी कम है, पर अभी क्रेज चेंज हो रहा है। सो सबको फाइनेंस के थ्रू एक थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए। वेरी। तो आप जब आपने अपना मार्क्स देखा, तो पहले आप क्या सोच के रखे थे कि मुझे रैंक आएगा, या कुछ आपने सोचा यार एक बार पास हो जाओ उसके बाद देखा जाएगा? तो सर रैंक का तो कभी कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारे से ज्यादा डिपेंड्स ऑन द पीयर्स परफॉर्मेंस। तो मेरा आईपीसीसी में रैंक था, तो इस बार ऐसा तो था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर तो करना ही है, कुछ भी हो जाए। पर काफी ज्यादा ऐसा सेकेंड पेपर के बाद ऐसा थोड़ा डिमोटिवेशन हो गया था कि क्या होगा, पर जब रिजल्ट आया तो बहुत खुश हो गए थे। नहीं, मेरिट आपने बाद में देख चेक किया, या आपको मतलब एहसास हो गया था मार्क्स देखकर? सो एक्चुअली मैंने जब रिजल्ट चेक किया तो मेरा मार्कशीट डाउनलोड ही नहीं हुआ, वो बफर हो रहा था, तो मैंने फिर डायरेक्ट मार्कशीट मेरिट लिस्ट ही चेक किया था। चलिए चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपने कभी ऑप्ट आउट का सोचा था? एग्जाम नहीं अभी नहीं देते हैं, नहीं, बाद में दे लेते हैं? नहीं कभी नहीं सोचा था। एक्चुअली सेकंड पेपर के बाद थोड़ा डिमोटिवेशन हो गया था, पर मैंने फिर अपने फ्रेंड्स से कांटेक्ट किया, तो सबका वैसा ही था, तो पता चल गया कि जनरल यही है। तो और अभी मैंने नोटिस किया कि ये अटेम्प्ट में भी काफी हार्ड पेपर्स आ रहे हैं, तो आई थिंक नहीं नहीं, हाँ, ऑप्ट आउट का तो सोचना ही नहीं चाहिए, आप अपने क्योंकि कॉन्सेप्ट पे देखिए ना, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। इंस्टीट्यूट आपको चैलेंज देगा ही देगा। एग्जैक्टली अब ये और हम लोग नेक्स्ट ये अटेम्प्ट में भी कोई गारंटी नहीं है कि कितने इजी पेपर्स आएंगे, तो सच जिन्होंने जो ऑप्ट देगा उसने अपना जिन्होंने 100%। जिन्होंने ऑप्ट आउट किया था, हो सकता है उस पेपर में उनको 60 मार्क्स का उन्होंने अटेम्प्ट किया हो, और जिसमें उन्होंने एग्जाम दिया हो सकता है उन्होंने पास भी नहीं हो पा रहे हो। ऐसा भी हो हाँ सकता है। जब तक आप अपने कैपेबिलिटीज में भरोसा नहीं रखेंगे, तब तक आपको चैलेंजेस फेस करने का मिलेगा और आप हार जाएंगे। और आप में क्या हुनर है? आप में हुनर ये है कि आपने कैपेबिलिटीज के साथ आपने चैलेंज फेस किया। मैंने अपना 100% दे दिया था, फिर एग्जैक्टली, रिजल्ट्स डिपेंड्स ऑन आईसीआई। वो एक अलग बात है, वो आपने अपना 100% दिया ना, बस। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, आपके मार्क्स भी इतने अच्छे आए हैं, आपको इंटरेस्ट था, तभी आप डीमेट के शेयर होल्डर बने हैं। आप एसएफएम जैसे पेपर में, एफएसएम जैसे पेपर में फेल हो ही नहीं सकते। आप एक्स्ट्रा आपने सीएफए का पेपर दिया, आपने दो दो लेवल क्लियर कर दिए, सीएफए भी बहुत टफ माना जाता है। तो वो तो बस कहने वाली बात होती है, बट आप में वो हुनर पहले से ही था, और आपने उसका करके आप ऑल इंडिया रैंक लाना एक बहुत बड़ी बात होती है। जी चलिए फ्रेंड्स, तो एक और सक्सेस स्टोरी मैं प्रियल जी से ये भी बोलूंगा कि आगे जब भी आप किसी कंपनी में जाएं और किसी कंपनी में रिक्रूट करें, तो आप प्लीज एक बार और आएंगे हमारे बीच में, ताकि आप इंटरव्यू के एक्सपीरियंस और अपने ऑफिस लाइफ के एक्सपीरियंस को भी हमारे साथ शेयर कर सके। और डेफिनेटली प्रियल सर। जी को मेरा बहुत बहुत अगेन बधाई, और आगे चलकर वो बहुत सक्सेस उनको मिलेगा। सीएफए का उनको 3rd लेवल है, उनके लिए भी ऑल दी बेस्ट। एंड अपने रेज्यूम बना लीजिए, और रेज्यूम प्लीज हमें दे दीजिएगा, ताकि हम भी आगे अपने जो भी सर्कल्स हैं उनमें फॉरवर्ड कर सके, ताकि आपको अच्छी से अच्छी पोजीशन मिल जाए, ताकि आपकी भी लाइफ में एक जो आपने इतना मेहनत किया है उसका आपको जो सक्सेस है वो जरूर आपको मिलना चाहिए। थैंक यू सर, आई ओनली रिक्वायर योर ब्लेसिंग्स सर, नो नो, कीप इट्स ऑन शावरिंग। ऑलवेज देयर, ऑलवेज देयर। सो फ्रेंड्स, देखिए प्रियल जी भी अगर कर सकते तो हम सब कर सकते हैं। प्रियल जी भी हम लोग में से ही एक हैं। तो प्लीज आप भी मेहनत करिए, आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आप में भी वो काबिलियत है, बस जरूरत है थोड़ी हिम्मत की, थोड़ी मोटिवेशन की, जो कि आपको खुद अपने पास ढूंढना पड़ेगा।
कोई आपको मोटिवेट और कोई आपको डिटर्मिनेशन की कोई गोली नहीं खिला सकता। जिस दिन आप अपने मन से जीत जाएंगे उस दिन आपने दुनिया जीत ली। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार मन के जीते जीत। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। प्रियल जी ने लड़ा, प्रियल जी ने चैलेंजेस फेस की, और आज प्रियल जी पूरे इंडिया में उनका नाम हो रहा है। पूरे इंडिया में इन्होंने टॉप पोजीशन हासिल कर कर, रैंक होल्डर लेकर, अपने फाइनेंस पेपर में अच्छा कर कर प्रूव कर दिया कि उनसे बेहतर कोई कैंडिडेट कंपनी के लिए तो नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच। प्रियल जी को अगेन वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड हम प्रियल जी से एक बार और मिलेंगे जब वो बहुत अच्छी कंपनी में रिक्रूट करेंगी, तब वो अपनी एक्सपीरियंसेस को और शेयर करेंगी। थैंक यू। श्योर सर, वेल। थैंक यू।